सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 साल पेशतर यमन का बादशाह तुब्बा हमीरी था। एक मर्तबा वो अपनी सल्तनत के दौरा को निकला। 12,000 आलम और हकीम और 1,32,000 सवार 1,13,000 प्यादा अपने हमराह लिए हुए इस शान से निकला कि जहां भी पहुंचता इसकी शान वाव शौकत शाही देखकर मखलूक खुदा चारों तरफ नजारा को जुमा हो जाती थी। ये बादशाह जब दौरा करता हुआ मक्का मुअज्जमा पहुंचा तो अहल मक्का से कोई उसे देखने न आया। बादशाह हैरान हुआ और अपने वजीर आजम से इसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि इस शहर में एक घर है जिसे बीत अल्लाह कहते हैं। इसकी और उसके खादिमों की जो यहाँ के बाशिंदे हैं तमाम लोग बेहद ताज़ीम करते हैं और जितना आपका लश्कर है इससे कहीं ज्यादा दूर और नजदीक के लोग इस घर की जियारत को आते हैं और यहाँ के बाशिंदों की खिदमत करके चले जाते हैं। फिर आपका लश्कर उनके ख्याल में क्यों आए? ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आया और कसम खाकर कहने लगा कि मैं इस घर को खुद दूंगा और यहाँ के बाशिंदों को कत्ल करवा दूंगा। ये कहना था कि बादशाह के नाक, मुंह और आंखों से खून बहना शुरू हो गया और ऐसा बदबूदार मादा बहने लगा कि इसके पास बैठने की भी ताकत ना रही। इस मरज का इलाज किया गया मगर इफाका ना हुआ। शाम के वक्त बादशाही उलमा में से एक आलम रब्बानी तशरीफ लाए और नबजा देखकर फरमाया, मरज आसमानी है और इलाज जमीन का हो रहा है। ए बादशाह, आपने अगर कोई बुरी नीयत की है तो फौरन इससे तौबा करे। बादशाह ने दिल ही दिल में बीत अल्लाह शरीफ और खुदाम काबा के मुताल्लिक अपने इरादे से तौबा की। तौबा करते ही इसका वो खून और मादा बहना बंद हो गया और फिर सेहत की खुशी में उसने बीत अल्लाह शरीफ को रेशमी गिलाफ चढ़ाया और शहर के हर बाशिंदे को 7-7 अशरफी और 7-7 रेशमी जोड़े नजर किए। फिर यहाँ से चलकर मदीना मुनव्वरा पहुँचा तो हमराही उलमा ने जो कुतुब समावी के आलम थे वहाँ की मिट्टी को, सोनघा और कंकरियों को देखा और नबी आखिर उज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत गाह की जो अलामतें इन्होंने पढ़ी थी उनके मुताबिक इस सरजमीन को पाया तो बाहम अहद कर लिया कि हम यहाँ ही मर जाएंगे मगर इस सरजमीन को न छोड़ेंगे। अगर हमारी किस्मत ने यावरी की तो कभी ना कभी जब नबी आखिर उज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे हमें भी जियारत का शर्फ हासिल हो जाएगा, वरना हमारी कब्रों पर तो जरूर कभी ना कभी उनकी ज्योतियों की मुकद्दस खाक उड़कर पड़ जाएगी जो हमारी निजात के लिए काफी है। ये सुनकर बादशाह ने उन आलिमों के वास्ते 400 मकान बनवाए और इस बड़े आलम रब्बानी के मकान के पास हुजूर की खातिर 1-2 मंजिला उम्दा मकान तामीर करवाया और वसीयत कर दी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएं तो ये मकान आपकी आराम गाह हो और इन 400 उलमा की काफी माली इमदाद भी की और कहा कि तुम हमेशा यहीं रहो। और फिर इस बड़े आलम रब्बानी को एक खत लिख दिया और कहा कि मेरा ये खत उस नबी आखिर उज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश कर देना और अगर जिंदगी भर तुम्हें हुजूर की जियारत का मौका ना मिले तो अपनी औलाद को वसीयत कर देना कि नस्ला बाद नस्ला मेरा ये खत महफूज रखे हत्ता कि सरकार अबदा करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाए। ये कहकर बादशाह वहां से चल दिया। वो खत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में 1000 साल बाद पेश हुआ। कैसे हुआ और खत में क्या लिखा था सुनिए और अजमत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखे। कमतरीन मखलूक तबा अव्वल हमीरी की तरफ से शफी अल मज़नबीन सैयद अल मरसलीन मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद। है अल्लाह के हबीब, मैं आप पर ईमान लाता हूँ और जो किताब आप पर नाजल होगी इस पर भी ईमान लाता हूँ और मैं आपके दीन पर हूँ। बस अगर मुझे आपकी जियारत का मौका मिल गया तो बहुत अच्छा, वाव गनीमत, और अगर मैं आपकी जियारत ना कर सका तो मेरी शफात फरमाना और क़यामत के रोज मुझे फरामोश ना करना। मैं आपकी पहली उम्मत में से हूँ और आपके साथ आपकी आमद से पहले ही बैत करता हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और आप इसके सच्चे रसूल हैं। शाह यमन का ये खत नस्ला बाद नस्ला उन 400 उलमा के अंदर हर्ज जान की हसीत से महफूज चला आया, यहाँ तक कि 1000 साल का अरसा गुजर गया। उन उलमा की औलाद इस कसरत से बढ़ी कि मदीना की आबादी में कई गुना इजाफा हो गया और ये खत दसत बदसत मवसियत के इस बड़े आलम रब्बानी की औलाद में से हजरत अब्बू अयूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हा के पास पहुँचा और आपने वो खत अपने गुलाम
खास अब्बू लैला की तहवील में रखा और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत फरमाई और मदीना की अलविदाई घाटी मसनियात की घाटियों से आपकी औनटनी नमूदार हुई और मदीना के खुश नसीब लोग महबूब खुदा का इस्तकबाल करने को जौक दर जौक आ रहे थे और कोई अपने मकानों को सजा रहा था तो कोई गलियों और सड़कों को साफ कर रहा था और कोई दावत का इंतजाम कर रहा था और सब यही इसरार कर रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी औनटनी की नकील छोड़ दो, जिस घर में ये ठहरेगी और बैठ जाएगी वही मेरी क़यामगाह होगी। चुनाचे जो 2 मंजिला मकान शाह यमन तबा हमीरी ने हुजूर की खातिर बनवाया था वो उस वक्त हजरत अब्बू अयूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हा की तहवील में था। उसी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औनटनी जाकर ठहर गई। लोगों ने अब्बू लैला को भेजा कि जाओ हुजूर को शाह यमन तबा हमीरी का खत दे आओ। जब अब्बू लैला हाजिर हुआ तो हुजूर ने उसे देखते ही फरमाया तो अब्बू लैला है। ये सुनकर अब्बू लैला हैरान हो गया। हुजूर ने फरमाया मैं मुहम्मद रसूल अल्लाह हूँ, शाह यमन का जो खत तुम्हारे पास है लाओ वो मुझे दो। चुनाचे अब्बू लैला ने वो खत दिया। हुजूर ने पढ़कर फरमाया सालेह भाई तुब्बा को आफरीन वाओ शाबाश है।